Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching Wings से उड़ान. So dear students, एक बार फिर से स्वागत है आपका Wings से उड़ान में. And as you know that we have started a video series on Indian polity, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हर एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो JKPSC हो, JKSSB हो, SSC हो या फिर आपका कोई और एग्ज़ाम हो, तो हम एक जनरल अप्रोच से इंडियन पॉलिटी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी के लिए कहीं और कोई सोर्स देखने की ज़रूरत ना पड़े. सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक और वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं एक नए टॉपिक पे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड इसके साथ अभी मैं आपको बता दूं कि VLW के लिए ऑफलाइन कोर्सेज चल रही हैं, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं. अगर आप आके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड देन आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक. एंड इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें. एंड आप ये भी लिखें कि आपको कैसी लगती है ये वीडियो सीरीज़. में आपको बता रहा हूँ फिर से कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, यू वोंट फाइंड एनीथिंग बियॉन्ड दिस इन एनी सोर्स रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन. तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इससे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं पूरे तरीके से. किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, कौन इलेक्ट करता है, वोटिंग कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, एंड वाइस प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है इंडिया में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप ये जान लें कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो द हाईएस्ट ऑफिस इज president's office in India and the second highest office in the country is the vice president's office. सबसे पहला पॉइंट. दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की, तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट की जब इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब हम प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे थे कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिससे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. एंड वही इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वोटिंग करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. तो इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू करवाए जाते हैं. यानी कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स होंगे एंड वो मेंबर्स क्या करेंगे, वो मेंबर्स वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ओके. तो ये इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग यही है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं. एंड इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट का, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से कैसे डिफरेंट है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसमें होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का लोकसभा है हमारे पास राज्यसभा है. इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स लिखा है, इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ओनली मेंबर्स यूज हुआ है वर्ड. तो यहाँ पे आप जान लें कि बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं. नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्योंकि ये डिफरेंट करता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट से. वहाँ क्या होता था, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लोकसभा राज्यसभा के होते थे. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट ले रहे हैं एंड इलेक्टेड मेंबर भी पार्ट ले रहे हैं. ये आप ज़रूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है. इसके बाद यहाँ पे ये जहाँ जहाँ आपको मेरे नोट्स में ये नोट वाला पॉइंट दिखेगा तो उसके नीचे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी. हालांकि सारी चीज़ें इन नोट्स में इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इन नोट पे आप ध्यान दिया करें. तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनाई जाती है इलेक्शंस के लिए, एंड इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए बनाई जाती है, इनमें दो बड़ी डिफरेंसेस इसमें बड़ी डिफरेंसेस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज को डिफरेंट करती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से. तो यहाँ पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एज आई टोल्ड यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के, वो पार्ट लेते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स नहीं होते. इट डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली। लेकिन हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में। बट वाइस प्रेसिडेंट की जब इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, तो वहाँ पे असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये दो बड़ी डिफरेंसेस हैं एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एवरी एग्जाम्स परस्पेक्टिव। खासकर मैं आपको बता दूं जेके पीएससी वालों का प्रीलिम्स होने वाला है एंड मैं आपको बता दूं जेके पीएससी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं एंड वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। आप देखिएगा जब प्रीलिम्स का पेपर होगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए थे हमारी सीरीज से। तो फिलहाल के लिए आप आगे बढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, वो ये है कि ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सेम है बिल्कुल। प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन मेथड से इलेक्शंस होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको प्रेसिडेंट में भी देखने को मिली, वहाँ पे भी हमने ये देखा एंड यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ी कॉमन चीज़ें होंगी दोनों में, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा कि एक और पॉइंट यहाँ पे है, ये हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट में भी देखा है। तो अनदर कॉमन पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट या फिर डाउट है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट या फिर डाउट है, उसको इंक्वायर करेगा उसको इंक्वायर करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड उस पर जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दैट वुड बी फाइनल। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शंस में क्या होता है, फाइनल होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि सिटीजन होना चाहिए, ये तो कॉमन है, सिटीजन होना चाहिए। सेकंड 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35th ईयर में वो होना नहीं चाहिए, 35th ईयर उसने कंप्लीट किया होना चाहिए। थर्ड, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को क्वालिफाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी इसने क्या किया हो, क्वालिफाई किया हो। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कहीं भी वो किसी और ऑफिस में नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिस है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, या कोई और लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई और पब्लिक अथॉरिटी है। तो यहाँ पे ये कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ओथ एंड अफर्मेशन। मैं आपको बताया था कि शपथ लेते हैं जब भी कोई ऑफिस चार्ज एज्यूम करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वो एक ओथ लेते हैं एंड वो ओथ कुछ इस तरह से है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो कभी कभी डायरेक्टली ओथ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी टर्म्स या फिर वर्ड्स यूज़ हुए हैं ओथ में। तो ये अगर हाई लेवल एग्ज़ाम हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस, जैसे जेके पीएससी का एग्ज़ाम है या फिर आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादा संभावना है आने की। तो आप ध्यान रखेंगे। एंड एडमिनिस्टर कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को, तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और व्यक्ति अपॉइंट किया गया हो वो एडमिनिस्टर करता है किसको, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान में रखेंगे, या तो प्रेसिडेंट करेगा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अपॉइंट किया गया व्यक्ति होगा, वो इसकी ओथ को क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। लेकिन हमने प्रेसिडेंट के डिस्कस जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के टाइम प्रेसिडेंट की ओथ को कौन करता है, एडमिनिस्टर।
तो प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो देन द सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सीनियर मोस्ट जज किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है ओथ को, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया व्यक्ति, या फिर जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसकी ओथ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है एडमिनिस्टर, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो सीनियर मोस्ट जज। ये एक और डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट में। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हम टर्म ऑफ ऑफिस। तो नॉर्मली टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस होता है, लेकिन इसके पहले भी क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन कर सकता है, एक रिजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट को लिख सकता है एंड रिज़ाइन कर सकता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, आप ये भी याद रखें, जिस तरह से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं चाहिए। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं चाहिए अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, लेकिन हमें प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो हमें इम्पीचमेंट का एक फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसेस चाहिए। मींस वाइस प्रेसिडेंट जो है ये ईजिली एंड एक नॉर्मल प्रोसेस से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, एंड इसमें इम्पीचमेंट हमें ज़रूरत नहीं है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुने एंड इनको नोट भी कर लें। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिमूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को एक रेजोल्यूशन के थ्रू, एंड वो रेजोल्यूशन जो है सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, एक रेजोल्यूशन के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है एंड वो रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, एंड दोनों हाउसेज उस रेजोल्यूशन को पास करने चाहिए, बट डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ के साथ। मैं आपको मेजॉरिटीज़ पढ़ा चुका हूँ। तो इफेक्टिव मेजॉरिटीज से करेगा कौन पास ये रेजोल्यूशन, इफेक्टिव मेजॉरिटी से करेगा राज्यसभा पास रेजोल्यूशन, किसका, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड सिंपल मेजॉरिटी से करेगा लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से करेगा एंड राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी से करेगा। ठीक है, ये दोनों टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंट्रोड्यूस सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकता है रिमूवल का प्रोसेस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड कर सकता है बियॉन्ड ए टर्म्स ऑफ 5 years, जब तक उसका नया सक्सेसर नहीं आ सकता। यानी कि 2020 में अगर वाइस प्रेसिडेंट आया, 2025 तक इसकी टेन्योर है, अगर 25 में इलेक्शंस नहीं हो पाए तो ये 2026 तक भी रह सकता है ऑफिस में। ठीक है, तो बियॉन्ड हिज 5 years टर्म ही कैन रिमेन इन द ऑफिस, जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता। इसके बाद ये एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए भी, एंड कितने टाइम हर बार 2, 3, 4 बार भी ये इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर सकता है फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे जो उनका प्रेसिडेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, उसके बाद वो इलेक्ट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट बार बार इलेक्ट हो सकता है एंड इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी बार बार इलेक्ट हो सकता है। इसके बाद अब वैकेंसी जब ऑफिस में आ जाए वाइस प्रेसिडेंट के तो क्या होता है, तो कैसे वैकेंसी आएगी, या तो 5 ईयर पूरे हो गए तो वैकेंसी आ गई, एक्सपायरी या 5 years टर्म, या तो रेजिग्नेशन दे दिया तब भी वैकेंसी आ गई, या तो रिमूवल या उसको निकाल दिया गया तब भी वैकेंसी आ गई, या तो उसकी डेथ होगी तब भी वैकेंसी आ गई, या फिर कोई और रीज़न जिसकी वजह से उसका इलेक्शन जो है वो क्या किया गया हो, वो डिक्लेयर कर दिया गया हो वॉइड, या फिर उसका ऑफिस डिस्क्वालीफाई कर दिया हो उसको ऑफिस से। तो इन 5 सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है। एंड जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो हमें क्या चाहिए, एक नया वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। एंड वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखें कि जब वैकेंसी कब होगी, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, तो तब क्या होगा, हमें इलेक्शंस करवाने हैं वाइस प्रेसिडेंट के इमीडिएटली, हमें इमीडिएटली वैकेंसी के जो वाइस प्रेसिडेंट होता है
उसकी अगर 2020 में वो ऑफिस में है तो 2025 तक वो ऑफिस में रहेगा, एंड 2025 यानी उसकी टेन्योर ख़त्म होने से पहले हमें इलेक्शंस करवाने हैं नए वाइस प्रेसिडेंट के। ये नोट में आप याद रखेंगे चीज़ें कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्सपायर हो रही है उसकी टर्म, तो एक्सपायरेशन से पहले ही दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवा देने हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ रहा कि अगर वैकेंसी कब हो, रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर किसी और अदरवाइज रीज़न की वजह से, तब क्या होना चाहिए कि इलेक्शंस शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब रिजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज किसी और रीज़न की वजह से वैकेंट पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो जल्द अज जल्द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने होते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएट इलेक्शंस ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट, ये आप याद रखेंगे। इमीडिएट इलेक्शंस इन केस ऑफ डेथ, रिमूवल, रिजिग्नेशन और अदरवाइज रीजंस, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, हमें टर्म के एक्सपायरेशन से पहले इलेक्शंस करवाने। इसके बाद क्या फंक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये होता है असल में एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो अपर हाउस है किसका, पार्लियामेंट का। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड उसका जो होता है ये एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर होता है उसी तरह से राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ठीक है। एंड वो चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ठीक है। एंड इसी वजह से जब उसके फंक्शन जितने भी होते हैं वो फंक्शन उसी तरह से होते हैं जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर के फंक्शन होते हैं, एक पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करता है, मैंने आपको बताया है कि कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जब वैकेंट होता है तो प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तो तब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट। एंड जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट तो क्या होता है, तब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहता, ठीक है। तब उसके फंक्शंस जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन करता है। मैं आगे ये इसके बारे में भी पॉइंट है तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि प्रेसिडेंट के वैकेंट होने के टाइम पे, यानी कि प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन दे दे या फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाए, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर कोई और रीज़न से प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, तब वाइस प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। Vice President acts as President of India in case of resignation of President, in case of impeachment of President, in case of death of President, in case of otherwise reasons when the President office is vacant. इसके बाद ये स्टार वाला यहाँ पे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि एक जो है ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी ही यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। तो 6 months के पीरियड के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है एज प्रेसिडेंट। उसके अंदर हमें नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना ही होगा। तो 6 months कितने हो गए भाई, ये हो गए 180 days। एंड एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि कितने दिनों में दूसरे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ठीक है। जब ऑफिस वैकेंट होता है तो 180 days यानी कि 6 months, ओके। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीनों के लिए ही प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नोट फिर से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जब एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि असल में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में वो फंक्शंस करता है सारे जो चेयरमैन के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखेंगे, भले ही जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करे, फिर भी उसकी सैलरी वगैरह जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम पे ही निकलती है, ये आप याद रखेंगे। हालांकि ये वाइस प्रेसिडेंट भी एक्ट करता है बट इसकी सैलरी एज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही ड्रॉ होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड लेट मी टेल यू पीपल, देयर इज नथिंग आउटसाइड दिस दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो आप इसको, इन नोट्स को आप
प्रिंट भी करा सकते हैं, इन नोट्स को आप लिख भी सकते हैं। लिखेंगे तो आपको अपने लिखने में थोड़ा विजुलाइजेशन रहती हैं, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें वो पेज भी फिर नज़र आता रहता है कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। तो खुद के नोट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाकी नोट्स तो आपको हज़ारों टाइप्स के नोट्स मिलेंगे, बट खुद के नोट वीडियो देख के जो हम हाथ से लिखते हैं, सो आई थिंक सबसे बेस्ट नोट वही होते हैं। एंड कोशिश करो कि ये टॉपिक आप एक ही पेज पे सारा लिख लो, क्योंकि वही बेस्ट नोट्स होते हैं। 5-6 पेजेस पे अगर आप ये लिखोगे तो फिर वो नोट्स नहीं होगे, फिर वो फिर से आप लक्ष्मीकांत ही लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक पेज पे ये सारा आ जाना चाहिए। इनफैक्ट जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड छोटा लिखें तो 1 पेज पे आएगा, एंड जब रिवाइज होता है तो 1 पेज पे जितना भी होता है जल्दी रिवाइज हो जाता है। ये एक टेक्निक है। सो विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पार्लियामेंट शुरू करने जा रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। तो हम इसको कल से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंसेक उड़ान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।